हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आप जो ये दाने देख रहे हैं ये हैं राई के दाने, जिन्हें हम ब्लैक मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं। अगर हम इन दानों को किसी व्यंजन में या अचार में यूज करते हैं तो उसका स्वाद जस्ट डबल हो जाता है। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो रेसिपी इन राई के दानों से बनी हुई रेसिपी नहीं है, वो रेसिपी है राई के पत्तों से बनी हुई रेसिपी। जी हाँ, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी राई के पत्तों से बनी हुई भुजिया, या इसे हम राई का साग भी बोलते हैं। ये उत्तराखंड की बहुत फेमस रेसिपी है और आज मैं आपको बिल्कुल विलेज स्टाइल ही इसे बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप इस राई की भुजिया को दाल, चावल, रोटी या पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे केवल चटनी और चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। राई के पत्ते की भुजिया या राई का साग बनाने के लिए मैंने राई के ये फ्रेश पत्तों को ले लिया है। ये सब मिलाकर 700 ग्राम के बराबर है। और इसी के साथ मैंने आधा इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से कूट लिया है, क्रश कर लिया है। और मैंने लहसुन की जो ये 5 कलियां थी उन्हें भी मैंने अच्छे से कूट लिया है या क्रश कर लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पर 1 पिंच ली है हींग, 2 हरी मिर्चों को मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। तो अब मैं बनाऊंगी राई की भुजिया। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये रेसिपीज़ की वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ राई के पत्तों की ये भुजिया या राई के साग को बनाना। तो सबसे पहले मैं राई के जो ये पत्ते हैं इन्हें कट कर लूँगी। ये राई के बहुत फ्रेश पत्ते हैं तो इनकी डंठलों को भी मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, आसानी से गल जाएगी। तो पहले मैं आपको राई का जो ये पत्ता है इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं इस तरह से इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। वैसे आप चाहें तो इसे हाथ से तोड़कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गांव में लोग इन्हें काटते नहीं हैं, हाथ से ही तोड़कर डाल देते हैं। आप इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं। ये तरीका तो मैंने आपको दिखा दिया चॉपिंग बोर्ड में कट करने का। एक तरीका ये भी है जिसे आप साग आसानी से काट सकते हैं। देखिए, मैंने ये पत्ते लिए हैं, ये पकड़ा और इसको इस तरह से काटना शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर हम घर में सब्जियां ऐसे ही काटते हैं, तो आप इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं। और अगर आपके पास में समय की कमी हो तो आप इस तरह से पकड़िए पत्तों को और ऐसे कर दीजिए बस। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लग रहा है आप वो मेथड को यूज़ कीजिए और इन्हें बारीक बारीक काट लीजिए। तो चलिए मैं फटाफट से सारे पत्तों को काट लेती हूँ, उसके बाद अपने आगे की प्रोसेस को करती हूँ। तो देखिए, मैंने राई के पत्तों को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पत्तों को काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। साग कभी भी वॉश करके ही काटिएगा और उसको अच्छे से इस तरह से बारीक कट कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ अपना राई के पत्तों की भुजिया या राई के पत्तों का साग। उसके लिए मैंने गैस पर एक लोहे की कढ़ाई को चढ़ा दिया है। भुजिया या साग लोहे की कढ़ाई में ही स्वादिष्ट लगते हैं और साथ साथ हमें इससे लौह तत्व, जिसे हम आयरन बोलते हैं, वो भी मिल जाता है। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास में लोहे की कढ़ाई है तो उसी में ही आप भुजिया या साग को बनाएं। तो कढ़ाई में अब मैं डाल दूंगी ये जो मैंने सरसों का तेल लिया है, 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का जो तेल लिया है उसे डाल दिया। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम अब मैं मीडियम पे कर दूंगी। तेल गर्म होने तक मैंने गैस की फ्लेम को हाई किया हुआ था। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चुटकी भर हींग। तो ये डाल दी मैंने चुटकी भर हींग। इसी के साथ साथ मैं डाल दूंगी जो ये मैंने अदरक रख किए हुए थे और साथ में
लहसुन जो मैंने क्रश किया हुआ था। और 30 सेकंड के बाद मैं अब इसमें डाल दूंगी ये लंबी लंबी काटी हुई हमारी हरी मिर्चें और ये 2 सूखी मिर्च। कभी भी भुजिया या साग बनाने के लिए आप लहसुन और अदरक को इसी तरह से कूट लीजिएगा, इससे साग का या भुजिया का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ये तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये हमारी जो लहसुन है हल्का हल्का लालपन इसमें आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी अपने ये कटे हुए साग को। तो ये जो राई के पत्ते थे अब मैं इसमें डाल रही हूँ। राई के पत्ते या कोई भी साग जो होता है वो देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन ये जैसे ही तेल में पड़ता है तो धीरे धीरे इसकी जो क्वांटिटी होती है वो अपने आप ही सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए आप धीरे धीरे करके डालिएगा। तो मैं भी धीरे धीरे करके ही अपने सारे पत्तों को इस कढ़ाई में डाल दूंगी। तो ये देखिए ये इस तरह से सिकुड़ने लग गए हैं, कम होने लगे हैं। तेल में ये राई के पत्ते पड़ते ही बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इनमें से। तो देखिए ये पत्ते अभी देखने में कितने ज़्यादा लग रहे थे और जैसे ही ये तेल में पड़े ये कितने कम लग रहे हैं। तो अब मैं बाकी के पत्तों को भी इसमें डाल दूंगी। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे करके ही सारे पत्तों को अच्छे से इसमें डाल लीजिएगा। तो देखिए मैंने अपने राई के पत्तों को अच्छे से इस कढ़ाई में डाल दिया और ये देखिए तेल में पड़ने के बाद कितने अच्छे से गलने लगे हैं और कितने कम दिखाई दे रहे हैं अब। तो ध्यान रहे कभी भी राई के पत्ते का साग हो या कोई भी साग आप बनाते हैं तो उसमें पहले से नमक ना डालें, क्योंकि पत्तों की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है लेकिन वो तेल में पड़ने के बाद जब गल जाते हैं तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने अभी तक इसमें नमक को नहीं डाला था। तो लगभग 1 मिनट इसे अच्छे से इसी तरह से पकने दीजिएगा और उसी के बाद में आप इसमें नमक को डालिएगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो मैंने नमक को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखूंगी और अपने इन राई के पत्तों का जो ये मैं साग बना रही हूँ, राई के पत्तों की जो भुजिया बना रही हूँ उसे मैं ढककर रख दूंगी। तो मैं इसे लगभग 2 मिनट इसी तरह से पकने दूंगी और बीच बीच में इसे चेक कर लूंगी जिससे कि ये कढ़ाई की तली में ना लगे। तो अब 2 मिनट के बाद मैं इसे फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये बनके रेडी हो गई है हमारी राई के पत्तों की भुजिया, जिसे हम राई का साग भी बोलते हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल फुल कर दूंगी और 30 सेकंड इसे इसी तरह से चलाऊंगी। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। ये बनके हो गई है हमारी राई के पत्तों की भुजिया। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई है गर्मा गर्म राई के पत्तों की भुजिया, जिसे हम राई का साग भी बोलते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।
और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।